स्टार्टिंग में ही रेफरेंस से ना बना के उन्हें लाइव ड्राइंग की प्रैक्टिस आप कराओगे तो ये उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ऐसा मुझे लगता है। एज एन आर्टिस्ट मुझे ऐसा लगता है। हाय फ्रेंड्स, तो क्या आप अपने बच्चों को एक आर्टिस्ट बनाना चाहते हैं, एक आर्टिस्टिक ग्रोथ देना चाहते हैं? तो उसके लिए ना आपको दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। इन द बिगनिंग लेवल आप बचपन से ही उनमें ये चीज़ें डेवलप कर सकते हो। आर्टिस्ट बनने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है वो ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन, ठीक है। तो आप बचपन से उनमें ये चीज़ों को कैसे ग्रो करा सकते हो? तो ऑब्जर्वेशन के लिए आप उन्हें ना छोटी छोटी कोई भी चीज़ें उनके सामने रखो और उसे देख के बनाने को कहो, बस इतना ही करना है आपको। कोई भी सिंपल सी चीज़ें ले लो, ग्लास ले लो, कोई भी बुक ले लो, पेन ले लो, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें रख के वो किस तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस तरह बना रहे हैं, इन चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है। एज ए पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, अगर वो किस तरह उसकी प्रोपोर्शन, एंगल्स वगैरह सही जज कर पा रहे हैं या नहीं, उनकी लाइंस कैसे है, इन छोटी छोटी बातों को आपको मिस्टेक्स मिलेंगी कि वो किस तरह बना पा रहे हैं और किस तरह कहाँ पे उनकी मिस्टेक्स हो रही है, तो उन्हें देख आप उनमें इम्प्रूव करा सकते हैं। तो एप्पल, मैंगो, इस तरह कोई भी एक दो चीज़ें आप उनके सामने रख के उन्हें एज इट इज़ बनाने को कहो, या रेफरेंस पे स्टार्टिंग में मत जाओ, क्यों? अगर आप रेफरेंस से बनाने को कहोगे तो वो डायरेक्टली उन्हें एक आदत सी पड़ जाएगी कि हमेशा हमें रेफरेंस से ही बनाना है। तो मेरा कहना ये है कि हमें रेफरेंस से तो बनाना है, बट इन द बिगनिंग लेवल बच्चों के लेवल से ही अगर हम उन्हें लाइव ड्राइंग की प्रैक्टिस कराते हैं, ऑब्जर्वेशन कराना चाहते हैं, सिखाते हैं, तो वो अगर 3D को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो 2D को भी डेफिनेटली अच्छे से समझ पाएंगे। बट अगर 2D से ही आप प्रैक्टिस कराओगे, आप बचपन से ही रेफरेंस से बनाने को कहोगे, तो आगे चल के उन्हें 3D को समझने में बहुत मुश्किल होगी, टफ लगेगा। बट अगर बचपन से ही वो अगर ग्लास को, उसके एंगल्स, प्रोपोर्शन अच्छे से समझ पा रहे हैं और छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है तो आप उन्हें समझाओ, उन्हें उनकी मिस्टेक्स दिखाओ या गेस करने को कहो उन्हें कि क्या कहाँ पे मिस्टेक्स हुई, देखो यहाँ पे तुमने राउंड, यहाँ पे ओवल है, तुमने राउंड बनाया है। इस तरह अलग अलग से शेप बता के उन्हें उनमें इम्प्रूव कराते हो, तो उन्हें अगर बचपन से ही वो ग्रोथ होती जाती है, उनकी प्रैक्टिस होती जाती है, तो आगे चल के उन्हें बहुत हेल्प हो सकती है। अगर आप डायरेक्ट रेफरेंस से ही बनाने को कहोगे इन द बिगनिंग ही, तो उन्हें वही आदत पड़ जाएगी। तो और जो चिल्ड्रंस होते हैं ना, बड़ों से 100 गुना ज़्यादा होते हैं, तो बहुत ज़्यादा कैप्चर कर पाते हैं। अभी एक मैं पिक्चर दिखाती हूँ आपको, उनकी इमेजिनेशन हो या प्रोपोर्शन जजमेंट बहुत इजीली समझ पाते हैं। वो जो जैसे देख रहे हैं, बच्चों की क्या आदत होती है, जो जैसे दिख रहा है वैसे बनाने का। हम जो बड़े होते हैं ना, थोड़ा ज़्यादा दिमाग में होते हैं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही होगा, बट बच्चे क्या करते हैं, जैसे दिख रहा है वैसे बनाते रहते हैं। हाँ, उनकी प्रोपोर्शन बिगड़ सकती है, लाइंस वगैरह कम ज़्यादा हो, साइज़ बड़ी से छोटी हो रही होती है, बट जो दिख रहा है वैसे बनाने की आदत उनमें हमसे ज़्यादा अच्छी होती है। तो वो अगर बचपन से ही इस तरह अच्छे से बनाना सीख जाते हैं तो आगे चल के वो बहुत अच्छे आर्ट बना सकते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो इन बातों को सोचो, आप उन्हें चाहो तो आप एक साथ ही 4-5 चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अलग अलग सी टेबल पे रख के उनमें से उसे जो बनाना है वो बनाने को कहो, तो इससे क्या होगा, वो एक दूसरे के कंपैरिजन में भी सीख जाएंगे। तो ऐसे छोटी छोटी स्टेप बाय स्टेप उन्हें सिखाते जाओगे तो उनकी ऑब्जर्विंग लेवल अच्छी बनेगी, ग्रोथ अच्छी होगी, ऐसा मुझे कहना है। ओल्ड मास्टर आर्टिस्ट ने भी यही किया होगा। जैसे कि आज हमारे पास मोबाइल है, रेफरेंस है, प्रिंट आउट है, हम इजीली रेफरेंस, कोई भी रेफरेंस पा सकते हैं। पहले के ज़माने में तो नहीं था ये सब, रेफरेंस से बना सकते हैं, बट उस वक्त कहाँ था प्रिंटर, वहाँ कहाँ था मोबाइल। वो किस तरह जो भी बनाना था उन्हें लाइव ही बनाना पड़ता था और वहीं से उनकी आर्ट की शुरुआत हुई थी। तो आज भी हमें उसी टाइम चाहते हैं तो हमारी ग्रोथ अच्छे से हो सकती है। डायरेक्ट हमें रेफरेंस हो, प्रिंट आउट पे हो, मोबाइल पे डिपेंड ना होके हमें 3D चीज़ों को समझना, लाइव ड्राइंग पे फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। तब जाके हम एक अच्छे आर्टिस्ट की डेप्थ को समझ सकते हैं, उसे किस तरह इस प्रोसेस को किया जाता है, उस प्रोसेस को समझ सकते हैं, हर एक चीज़ को अच्छे से, उसकी प्रोपोर्शन को, एंगल्स को समझ सकते हैं। तो बच्चों को बचपन में ही लाइव ड्रॉ कराने से क्या होता है, जब भी आप कोई
डिब्बा हो या बॉक्स हो, वो जब वो देखते हैं तो बिहाइंड द फ्रंट जो उसकी विड्थ होती है उसको, उसकी प्रोपोर्शन को जज करना सीखते हैं। ऑब्जर्वेशन विद इमेजिनेशन, मतलब उसके अगर इसके सरफेस के पीछे जो है उसे इमेजिन करना सीखते हैं, उसकी क्या विड्थ होगी, कितना जगह लेगा, कितने प्लेस होगी, ये इसकी प्लेसमेंट वो इमेजिन करना सीखते हैं, समझना सीखते हैं, और इससे क्या होता है, इसका इफेक्ट उनके आर्टवर्क में दिखाई देता है। साथ ही साथ लाइट इफेक्ट्स भी देखना सीखते हैं कि कैसे, कहाँ से लाइट आने के बाद कहाँ से शैडो पड़ती है। ये हमें रेफरेंस से ज़्यादा उन्हें लाइव में दिखाते हैं। अगर हम सेट करते हैं तो भी उससे कुछ इस तरह उन्हें सेट करके देखिए, उन्हें शैडो की समझ आए, टर्मिनेटर लाइन की समझ आए। इन सब बातों को हमें लाइव में सिखाते जाते हैं। तो वो उनकी वो स्किल ऑटोमेटिकली डेवलप होती रहती है। वो उन बातों पे सोचना स्टार्ट करते हैं, और जैसे सोचते हैं वैसे ही अपने दिमाग में उसकी एक इमेज बनाना सीखते हैं, और वही उसी इमेज को ड्रॉ करना भी सीखते हैं। तो ये एक उनकी इनर साइड आर्टिस्ट की ग्रोथ होगी। सिर्फ रेफरेंस से कॉपी करना, इससे लाइट ड्राइंग करना, प्रैक्टिस करना बहुत ही हेल्पफुल होता है, ऐसा मुझे लगता है। तो स्टार्टिंग में ही रेफरेंस से ना बना के उन्हें लाइव ड्राइंग की प्रैक्टिस आप कराओगे तो ये उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ऐसा मुझे लगता है। एज एन आर्टिस्ट मुझे ऐसा लगता है, एज एन आर्टिस्ट, एज एन टीचर मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगी। ठीक है, तो वीडियो नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।